बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हम्बल अख्तर और आप देख रहे हैं काम की बात। अच्छा, कल मैं बैठा ना नमाज के ऊपर गौर कर रहा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या नमाज में सिर्फ आखिरत की कामयाबी है या इसमें दुनिया की कामयाबी भी है। मैंने बहुत गौर किया जो अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात डाली कि इसमें दुनिया की कामयाबी भी है। इसी वजह से हय्य अलल फलाह की आवाज़ दुनिया और आखिरत दोनों के लिए लगती है। अब वो कैसे हैं, आइए इस पर बात करते हैं। नमाज ना हमें ज़िंदगी के 3 बड़े इंपॉर्टेंट सबक सिखा रही है और 3 मेन पॉइंट्स जो नमाज में कवर हो रहे हैं। नंबर 1 है प्रायोरिटीज़। अल्लाह सुब्हाना ताला ना हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ चाहेगी कि उसका बच्चा बहुत एफिशिएंट हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हो। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम पर 5 नमाज़ें ऐसी फ़र्ज़ नहीं की, वो हमें नमाज के डिसिप्लिन में डालकर हमें अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करना सिखा रहा है। आप गौर करें कि आपकी नमाज लेट कैसे होती है, क़ज़ा कैसे हो जाती है। होता क्या है कि आप कहते हैं यार पहले मैं ये काम कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, नहीं यार पहले मैं एक और काम है वो कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर आप सोचते हैं नहीं यार मैं एक और काम कर लूँ फिर नमाज़ पढ़ता हूँ। तो ये बड़ा अजीब चेन रिएक्शन चल पड़ता है और होता क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता और आपकी नमाज क़ज़ा हो जाती है, बहुत लेट हो जाती है। जब हम उस सुन्नत को फॉलो करते हैं कि हमने नमाज को अव्वल वक्त में और हर चीज़ पर प्रायोरिटी दे के पढ़ना है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक बड़े ज़बरदस्त डिसिप्लिन की आदत पड़ जाती है। वो डिसिप्लिन क्या है कि यार जब नमाज का वक्त हुआ, हम कहीं भी थे, कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी देख रहे थे, किसी भी काम में मसरूफ़ थे, हम सब कुछ छोड़ते हैं और हम कहते हैं नहीं यार अभी नमाज का वक्त है, नमाज पहले पढ़ते हैं। जब हम नमाज की प्रायोरिटी के डिसिप्लिन में चल पड़ते हैं ना, तो हमें अपनी आम ज़िंदगी में एक बड़ी ज़बरदस्त आदत पड़ जाती है, एक बड़ी खूबसूरत हैबिट डेवलप होती है। वो ये होती है कि हम जहाँ मर्ज़ी हों, जो मर्ज़ी कर रहे हों, जो भी हमारी मसरूफ़ियत हो, अगर हमारे लिए कोई काम इम्पॉर्टेंट है तो हम क्या करते हैं कि उस काम को जो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी और हाई वैल्यू होता है उसके पीछे हम सब कुछ छोड़ेंगे और उस काम को करना शुरू कर देंगे। पहला सबक तो हमें ये मिल गया। अच्छा, अब हम आते हैं नमाज में जो हमें दूसरा सबक मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं फोकस। यानी जिसको हम नमाज में खुशू और खुशू कहते हैं, उसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं फोकस। जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा ध्यान हर जगह से हटा होता है, चाहे हम ऑफिस में हों, चाहे हम किसी बाहर जगह पे खड़े हों, हम किसी मसरूफ़ जगह पर हों। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हम नहीं देखते कि हमारे आसपास कौन क्या कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हमारा ध्यान मुसल्ले पर एक ख़ास जगह पर होता है, हमने वहाँ से नज़रें नहीं हटानी होती और हम मुसलसल उस जगह को देखे जा रहे होते हैं और हमारा ध्यान टोटल अल्लाह की तरफ हुआ होता है। ठीक है, बीच में ख़यालात वगैरह आते हैं, वो दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ होता है और हम सिर्फ अपनी नमाज पर फोकस कर रहे होते हैं। आप ये सोचिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ में जो काम करना चाह रहे हैं उसको प्रायोरिटी दी और फिर उस काम पर फुली फोकस हो गए 100%, आपके आसपास आपके दोस्त आ रहे हैं आपको मिलने, आपका ध्यान अपने काम पर है, आपके आसपास आपकी फैमिली घूम रही है लेकिन आपका ध्यान अपने काम पर है, आपके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन यू आर टोटली फोकस्ड इन व्हाट यू नीड टू डू। आप अपनी हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर फोकस करके खड़े होते हैं। तो आप एक मिनट के लिए सोचें कि आप उस काम की क्वालिटी कितनी इंप्रूव कर लेंगे जब आप में ये फोकस डेवलप हो जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सबक जो हमें नमाज दे रही है वो है फोकस्ड एफर्ट। अच्छा, अब तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कामयाबी का गुर है, जिसको आप कह लें कि जो कामयाबी के लिए अक्सीर है, जो कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी। आप ये देखें कि आपने नमाज को अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ना है। जब आप बालिग होते हैं तब से आप पर नमाज फ़र्ज़ होती है और आपके मरने तक, आपकी आखिरी सांस तक नमाज आप पर फ़र्ज़ है। इस पर गौर करें तो उसमें कितना ज़बरदस्त सबक है। यानी कि आपने 5 वक्त अव्वल वक्त पे वक्त मुकर्ररा पर अपने सारे काम छोड़ के इंतहाई फ़ोकस के साथ, इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी के साथ सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़नी है। अल्लाह सुब्हाना ताला कितना रहीम व करीम है कि वो हमें कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल मिजाजी का एक बेहतरीन सबक दे रहा है। अच्छा, इसी रेफरेंस में सही बुखारी की एक खूबसूरत हदीस में ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो काम बहुत महबूब है, बहुत पसंद है जो मुस्तकिल हो, कंसिस्टेंट हो, चाहे वो तादाद में थोड़ा ही क्यों ना हो। तो माय फ्रेंड्स, यार ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नमाज के ज़रिए ना सिर्फ आखिरत की कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है, बल्कि दुनिया की कामयाबी की 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुर बता रहा है, जिनको फॉलो करके हम एक बेहतरीन, डिसिप्लिन, कामयाब और ऑर्गेनाइज्ड इंसान बन सकते हैं और हम बहुत ही काम के इंसान बन जाएंगे। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं,
اپنی زندگی میں نا نماز کو معمول بنا لیں اور اس کو اول وقت پر پڑھنے کی عادت بنا لیں تو یقین کریں آپ ایک بہت ہی ڈسپلنڈ اور کامیاب انسان بن کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی کام کی بات اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے اور آپ نے اس سے کوئی یوزفل چیز سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کام کی بات کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ Would never ever be a good day. Come on, my friends, let's perform. Salam, salam, salam.